जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट इतिहास का पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसको लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बन सकते हैं उन सभी को मैं इस वीडियो में कवर किया हूं। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा लुई 16वां। ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का जो शासक था वो लुई 16वां था। हमारा अगला प्रश्न है कि टाइथ किस प्रकार का कर था। यह एक कर है। किस प्रकार का कर था, तो ये उपज कर था। उपज में कर लिया जाता था। ठीक है, जब किसान खेतों पे फसलों को उगाते थे वो उगाने पर कर लगाया जाता था जो कि टाइथ प्रकार का था। अगला प्रश्न है कि प्रथम ई स्टेट में कौन शामिल हुआ करते थे, तो इसमें पादरी वर्ग आते थे। ठीक है, दूसरे में कुलीन आते थे और तीसरे में जो है तो कृषक और दास आया करते थे। ठीक है, कृषक और दास आया करते थे, तो इसका ये पादरी वर्ग सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि यंग इटली सोसाइटी की जो स्थापना है वो किसने की थी, तो मेत्सेनी ने की थी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न जो है वो है फ्रेडरिक सरयू कहाँ के कलाकार थे। तो जो फ्रेडरिक सरयू थे वो जो है तो इसमें ऑप्शन है इतने, तो इसमें इन ऑप्शनों में जो है तो इसका ऑप्शन बी नंबर वाला सही हो जाता है, फ्रांस। फ्रेडरिक सरयू कहाँ के कलाकार थे, तो फ्रांस के थे। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1914 में हुआ था। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। फ्रेडरिक सरयू कहाँ के कलाकार थे, ये भी 2022 में पूछा जा चुका है मध्य प्रदेश के बोर्ड एग्जाम में। अगला है हमारा प्रश्न, नेपोलियन का इटली पर हमला कब हुआ था, तो 1797 में हुआ था। ये प्रश्न भी 2023 में पूछा जा चुका है मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है, तो वो जो है तो न्याय का प्रतीक है। न्यायालय में आप देखे होंगे एक महिला जो है तो तराजू लिए हुई खड़ी होती है और उसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है, तो वो न्याय का प्रतीक होता है। अगला है विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो दिदेरे ने की थी। किसने की थी, दिदेरो ने जो है तो उसकी रचना की थी विश्वकोश नामक ग्रंथ की। अगला है कि ग्रिम बंधुओं का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी, फ्रांस, रूस और एक और ऑप्शन है ऑस्ट्रिया में। तो कहाँ पे हुआ था, तो इसका जो है ऑप्शन सही हो जाता है इसमें। इसका जो है ग्रिम बंधुओं का जो जन्म है वो इसका ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी में। कहाँ हुआ था, जर्मनी में। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम में 2024 में आ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ तक समझ सकते होंगे कि ये जो जितने भी प्रश्न हम आज की इस वीडियो में लेकर उपस्थित हुए हैं वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। इसलिए वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ठीक है, तो कौन था उसका जो है तो लेखक जो है वो रूसो थे। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक रूसो थे। अगला प्रश्न है बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना, ठीक है, किसने की थी, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। किसने की थी, नेपोलियन नेपोलियन ने की थी बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना। अगला है जर्मनी का एकीकरण फ्रांस व प्रासा युद्ध के बाद हुआ था। कौन से युद्ध के बाद हुआ था, फ्रांस व प्रासा
फ्रांस व प्रासा के युद्ध के बाद। ठीक है, हमारा जो अगला है प्रश्न वो है जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का चांसलर कौन बना था। ठीक है, तो कौन बना था? बिस्मार्क। बिस्मार्क बना था। जर्मनी का जो चांसलर था वो कौन था? बिस्मार्क था। ठीक है, अगला है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत। ठीक है, कौन था? किसे कहा गया था अग्रदूत? तो रूसो को कहा गया था। फ्रांस की क्रांति का जो अग्रदूत था वो था रूसो। हमारा अगला प्रश्न है फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू ने खालिस्तान चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी? तो 4 चित्रों की। कितने की? 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी 2022 में मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। हमारा अगला प्रश्न है 7 नंबर है उदारवादी राजनीतिज्ञ खालिस्तान फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे। ठीक है, तो इसमें जो है तो हो जाएगा कौन थे इसके जो सदस्य थे वो कौन थे? वो थे कार्ल वेलकर। कौन थे? कार्ल बेलकर। कार्ल वेलकर। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, इसमें द स्पिरिट ऑफ ला, फ्रांस और प्रासा युद्ध, इटली का एकीकरण, फ्रेडरिक हीगेल, केबूर की मृत्यु, नेपोलियन की हार। यहाँ पे नेपोलियन की हार में आप देख सकते हो 2023 मध्य प्रदेश के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ये नेपोलियन की हार पूछा था कि नेपोलियन की हार कब हुई थी। ठीक है, इधर ये आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जो है तो सही मैच करवाना है। ठीक है, तो इसमें जो है तो आप यहाँ पे आंसर भी रखा हुआ है, देख सकते हैं। द स्पिरिट ऑफ लॉ, इसका जो है तो हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। फ्रांस और प्रासा का जो युद्ध है वो हो जाएगा 1870। अगला है इटली का एकीकरण, वो हो जाएगा 1871। अगला है फ्रेडरिक हीगेल, ये हो जाएगा जो है तो जर्मन दार्शनिक। ठीक है, फ्रेडरिक हीगेल कौन थे? जर्मन दार्शनिक थे। कैबूर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1861 में हुई थी कैबूर की मृत्यु। और अगला है नेपोलियन की हार कब हुई थी? तो एक ये ऑप्शन बच रहा है, ये हो जाएगा 1815 में हुई थी नेपोलियन की हार। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है सत्यासत्य लिखिए। ठीक है, इसमें से पहला है वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के मेटरनिख ने की थी। तो सही बात है, मेटरनिख ने की थी। अगला है फ्रांस की क्रांति के बाद नाप तौल की मीटर प्रणाली लागू हुई थी? नहीं लागू हुई थी। अगला है जर्मनी के एकीकरण में ज्यूसेppe मैत्सिनी ने सबसे बड़ा योगदान दिया था? तो ये भी नहीं दिया था। अगला यूनाइटेड किंगडम का गठन 1707 ईस्वी में हुआ था, ये सही है। अगला है यंग इटली सोसाइटी की स्थापना कैबूर ने की थी? तो कैबूर ने नहीं की थी। ठीक है, नेपोलियन ने की थी यंग इटली की स्थापना। हमारा अगला प्रश्न है कि एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है कि वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, इनके आंसर भी आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें है कि वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए थे। ठीक है, जो बदलाव हुए थे नेपोलियन के युद्ध के समय, उन सारे बदलावों को खत्म कर दिया गया था वियना संधि के बाद। ठीक है, क्योंकि अमेरिका के साथ वियना संधि हुई थी। अगला है नेपोलियन ने कितने राज्यों का जर्मन संघ स्थापित किया था? तो 39। ठीक है, 39 राज्यों का जर्मन संघ स्थापित किया था नेपोलियन ने। अगला है नृजातीय शब्द का क्या अर्थ है? एक साझा नस्ली जनजातीय संस्कृति पृष्ठभूमि का जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। ठीक है, अगला है रूढ़िवादी शब्द से क्या तात्पर्य है? एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रीति रिवाजों पर बल देता है।
और तेजी से बदलाव की बजाय धीमा परिवर्तन चाहता है, रूढ़िवादी लोग। अगला है जर्मन पंचांग को कब और किसने बनाया, ये किसका सदस्य था। तो जर्मन पंचांग या तिथि क्रम को मुख्य रूप से 1798 में पत्रकार एंड्रियास रेबमान ने डिजाइन किया था। रेबमान जर्मन जोकोबिन गुट का सदस्य था। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपको पसंद आए होंगे और कहीं ना कहीं आपके समझ में भी आ गए होंगे। तो इस तरीके से वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।